एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही छोटी सी बात बहुत ही सीधी और सरल भाषा में आप लोगों को बता रही हूँ, और ये 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ, एकदम सही बता रही हूँ, जो मेरा अनुभव है बता रही हूँ। और इसको कहीं से भी आप ये मत समझिएगा कि आप लोगों का दिल रखने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। ये 100% सही है। वो क्या, कि जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या जो अपनी लाइफ में सफल हो जाता है, ठीक है, जो आप काम करने को सोचे उसमें सफल हो जाए, वो कैसे व्यक्ति होते हैं? वो आप लोगों जैसे ही व्यक्ति होते हैं, जैसे आप लोग हैं ना वैसे ही व्यक्ति होते हैं। हो सकता है कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर का मुँह देखे होंगे, हर जगह से उनको नकारा गया होगा, उनके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, वो एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे, सेकंड डिवीज़न का मार्क्स लेके अभी तक आए होंगे, पढ़ने में मन नहीं लगता रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आता रहा होगा। दुनिया की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आप मान सकते हैं, ठीक है? एक कमज़ोर अपने आप को, वो इंसान अपने आप को खुद कमज़ोर मान के बैठा हुआ है। वो ये सोचता है कि मेरी बुद्धि तो बड़ी मोटी है, भगवान ने ऐसी बुद्धि मुझे क्यों दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे लोग ही गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं मेहनत करके, और अपनी लाइफ में सफल हो जाते हैं मेहनत करके। क्योंकि जानते हैं मेहनत ऐसी चीज़ है ना कि ये आपसे कुछ भी पहले का जो कहते हैं ना कि उसकी सज़ा आपको नहीं देती है कि आपने क्या गलती की पहले तो उसकी सज़ा भुगतो। क्या करो, मेहनत की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो आप जो कर्म करेंगे वो तो आपको मिलने वाला है, ठीक है? अगर आपने पहले ये सब काम किए हैं, ठीक है, जो मैंने कहा जितने भी नेगेटिव चीज़ें मैंने बताई, तो उसका फल तो अभी भोग रहे हैं कि अभी लेट हो गया, ठीक है? लेकिन मेहनत ऐसी चीज़ है ना कि वो आपको मौका देती है, मौका पे मौका देती है। वो कहती है कि चलो यार फिर से चलो। बहुत ही कहते हैं ना कि वो लचीलापन है, उसके व्यवहार में बहुत लचीलापन है मेहनत के अंदर, कि आप कड़ी मेहनत करो, मैं तुमको फिर से मौका देती हूँ। कड़ी मेहनत करो, ठीक है, मतलब वो माफ़ करती है आपको। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो पीछे जितना भी आपने गलती किया, आपने जितनी भी गलती की और आप नंबर खराब हुए जो भी है, अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरे हैं, ठीक है, फॉर्म भरने के लायक हैं, तो आप मेहनत करेंगे तो 100% अब से करेंगे तो भी आपका 100% निकलेगा रिजल्ट, ये मेरी गारंटी है। और कहते तो मैं तो ऐसा कहती हूँ ना कि आप करके देखिए, अगर ना हो तो कहिएगा फिर। 1 साल 2 साल मेरे कहने से दे के देखिए, जब तक एग्जाम नहीं होता करके देखिए, जैसा मैं बताती हूँ। और ये कहीं से भी बनावटी बातें नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कोई सो नहीं सकता, कैसे कोई इतनी मेहनत कर सकता है। जिसको अगर जो पीछे हो गया है तो वो अब दूसरे लोगों के बराबर आने के लिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैंने भी समय गंवाया था पहले, मैंने पढ़ा नहीं था, ऐसा मन लगा के नहीं पढ़ा था। लेकिन एक चीज़ थी मेरे अंदर जो आप लोगों को बता रही हूँ ना, वो विश्वास। वो विश्वास मुझे अपने ऊपर हमेशा से रहा है कि मैं कर सकती हूँ। मैंने किया नहीं, वो मेरी बात है, वो तो गलत बात है, वो मेरी जो करनी थी वो आई सामने कि लेट हो गया। लेकिन हाँ ठीक है कि जब मैंने ठाना तो वो भी करके दिखा दिया मैंने लोगों को। लोगों को क्या, अपने लिए इंसान करता है, ठीक है? और एक मैंने बात कहा अभी विश्वास की बात। एक चीज़ मैं बताऊँ, अच्छा मेरे सामने एक वीडियो अभी आया, ठीक है? ऐसे ही हाँ, कल रात में मैंने देखा। तो उसमें ये था उसका थंबनेल कि ये वीडियो जब भी आपको मिलेगी, है ना? मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊँगी, आप लोग के पास भी हो सकता है मिला होगा, कि जब भी आपको वीडियो मिलेगी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। थंबनेल ही ऐसा है कि खोलने पे मजबूर हो जाओ। तो मैंने उसको भी देखा तो उसमें ऐसी-ऐसी बातें कही गई एकदम विश्वास के साथ, और ये बात कही गई कि आपको विश्वास होना ज़रूरी है, और ये 100% सही है। मैं ऐसा बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपको विश्वास है तो आप 100% कर सकते हैं। अभी मैं और काम की चीज़ें बताऊँगी, जो टेस्ट के मार्क्स वगैरह की बात है ना, वो भी मैं बताऊँगी, मुझसे प्रश्न पूछा गया था। थोड़ी-सी ये ना एनर्जी आप लोगों के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है, और ये सही बात मैं बता रही हूँ अपने अंदर की, ठीक है? और देखिए ये जो मैंने कहा कि विश्वास की बात है, अभी शायद मैं अगर आपसे कह दूँ, मैं कह दूँ कि आप इतने दिन एक प्रण के साथ, कहते हैं ना कि पूजा पाठ का, जहाँ धर्म की बात होती है, पूजा पाठ की बात होती है, वहाँ पे देखिए हम कर लेते हैं ना? तो वहीं पे मैं एक बात कहूँ कि अगर आपको कह दिया जाए, मैं कहूँ ऐसा कि इतने दिन मेहनत करो, 100% आपकी जॉब लगेगी, 100 मैं ऐसा कह रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, गारंटी, ठीक है? हो सकता है आपको विश्वास हो जाएगा, आप सोचेंगे नहीं मैं करूँगा और मुझे गारंटी है कि हो जाएगा, आपको गारंटी होगा, ठीक है? आप मान लेंगे। यही चीज़ आपको दूसरों के कहना तो ठीक है, आप मानते हैं, अच्छी बात है, मोटिवेट होते हैं। ये चीज़ आपको अपने अंदर लाना है कि मुझे कोई भी आप काम करना, कोई भी काम करते हैं, तो गारंटी के साथ, विश्वास के साथ करिए कि मैं जो भी काम करूँगा वो अच्छा ही होगा। जैसे आप खाना बनाती हैं, जो मेरी बहनें हैं, ठीक है? तो खाना बनाने से पहले कभी ऐसा सोचती है क्या कि हम लोग ऐसा सोचते हैं क्या कि खाना खराब बनेगा? नहीं, नहीं, यही सोच के बनाते हैं ना अच्छा बनेगा। तो वाक़ई में उसमें और तड़के लगाते हैं, बढ़िया-बढ़िया फ्लेवर कैसे आएगा, क्या करेंगे, कौन से मसाले डालें, कितना भूनें, क्या करें, हर चीज़ देखते हैं, है कि नहीं? और वाक़ई में विश्वास है हमें कि हम ऐसा करेंगे तो खाना अच्छा बनेगा। तो ऐसे ही हमारी सफलता है दोस्तों। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे सफल होना ही है और मैं करूँगा, मैं कर लूँगा।
बस उसमें वही बात है जो तड़के लगाने की बात मैंने की, आपको ताव देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा समय के हिसाब से। एक प्रश्न मेरे पास आता है हमेशा, आप लोग हमेशा जो आप लोग हमेशा कहते हैं कि लो फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। देखिए ये चलता रहेगा, प्रॉब्लम चलती रहेगी। आप कभी अच्छा फील करेंगे, कभी बुरा फील करेंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ, बस आपकी चालाकी जानते हैं क्या है? यही चालाकी है, समझदारी ये है कि जब आप अच्छा फील करें, आपको बड़ा तेज पढ़ने का मन करे, आपको मोटिवेशन आए अंदर से कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो उस समय ये मत टाइम देखिएगा कि रात के 3 बज रहा है कि 2 बज रहा है कि क्या है, उठ के बैठ के पढ़ने लगे। यही त्याग होता है, इसी को त्याग का नाम दिया जाता है कि अरे बाप रे, जब आप सफल हो जाएंगे तो कहेंगे यार कैसे मैं करती थी। आज के डेट में मैं जब सोचती हूँ ना, तो कैसे मैं कर लेती थी, मुझे सही में लगता है कि मैं कैसे कर लेती थी। कि जब रात के 11-12 ऐसा बजता था, 12 बजता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे शाम के 6 बजते हैं ना, ऐसा मुझे लगता था। अरे यार अभी तो 12 बज रहा है, ऐसा लगता है अरे यार तो अभी 12 तो बज रहा है। 2 बजे का नियम था, उससे ज्यादा हो जाए चलेगा। जैसे जिस दिन मैं 5-10 मिनट आधा घंटा ज्यादा पढ़ लूं तो और अच्छा मजा आता था कि अरे यार आज तो, जिस दिन छुट्टी रहती थी तो उस दिन तो मैं नहीं देखती थी कितना बज रहा है, कितना भी पढ़ो। और सुबह का भी ऐसा रहता था कि नींद इतना, जैसे एक कहते ना कि एकदम उसी में जियो उसी में मरो पढ़ाई में, ठीक है, वैसे हो गया था। और नींद, जो आप लोग कहते हैं कैसे, जब चिंता रहेगी तो नींद कैसे आएगी, मैं तो यही कहती हूँ कि जैसे मुझे बहुत चिंता थी, अपनी लाइफ की चिंता थी मुझे, जैसे मैं हूँ इस टाइप की, इमोशनली किसी चीज को मैं ले लेती हूँ, कुछ लोगों की बातों को ना मैं इमोशनली, जैसे मेरे दिल पे बहुत टच करती थी, पिंच करती थी। टच करने की बात छोड़िए, पिंच करती थी। कुछ लोग आते थे बार बार मुझे बस पिंच करके ही जाते थे, ऐसा बोल के जाते थे कि सोचो तुम, गलत गलत बातें भी, जो नहीं था वो भी गलत गलत बातें, कमेंट ये कि सफल नहीं हुई, मतलब जो भी है। तो वो चीज मुझे ऐसा डर था, उस इंसान से मुझे डर लगता था कि अगर मैं सफल नहीं होंगी तो वो तो इंसान मुझे जीने नहीं देगा। और क्या, और मुझे सुनने की आदत है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सुन के पड़े रहते हैं कि बोल रहा है तो बोलने दो। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा मेरा स्वभाव दूसरे टाइप का, मुझे किसी का सुनना पसंद नहीं है, थोड़ा सा स्वाभिमान वाली बात आ जाती है। मैं किसी के एहसान नहीं लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जितना जितना मेरा चादर है, जितनी मेरी चादर है उतना ही हम पैर फैलाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था भी करती हूँ। आज के डेट में भी मुझे मांगने की आदत नहीं है कि मैं किसी से मांग के अपना काम चला लूँ, आज ऐशो आराम कर लूँ। यही आदत समझिए कि अच्छी कहिए या बुरी कहिए, लेकिन यही मुझे सफलता दिलाई। मुझे मांगने की आदत नहीं है। अपने माँ बाप से भी मुझे अपने शौक पूरे करने के लिए मांगने में बहुत खराब लगता था, कभी मैंने मांगा ही नहीं। मैं बहुत जब पढ़ाई करती थी, ग्रेजुएशन था, एमए था, जब मैं करती थी तभी से ये जो ढोलक वोलक सिखाना था, मैं सिखाती थी औरतों को, मोहल्ले की औरतों को डांस सिखाना, छोटे बच्चों को, ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मुझे मजा आता था जब मैं पैसे कमाती थी और अपने शौक को अपने से पूरा करती थी मेरी। तो मैं माँ बाप से बस पढ़ाई, मेरे माँ बाप पढ़ाया, माँ बाप का एहसान नहीं भूल सकती। लेकिन जो शौक होते ना एक्स्ट्रा कि आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे शौक था, तो वो चीज मैं अपने से कर लेती थी, बर्थडे नहीं डालती थी। तो आज के डेट में भी मेरा यही है। बस दोस्तों देखिए, ज़िंदगी को ना एक कलात्मक ढंग से जिएँगे ना तो आप कर ले जाएँगे। अच्छा एक चीज़ और मुझे कहना था, वीडियो हमेशा लंबी हो जाती है, मैं क्या बताऊँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होती है ना आप लोगों से बताने के लिए। देखिए एक चीज़ और मैं कहूँगी, कलात्मक ढंग की बात मैं कही कि इसको समझ लीजिए कि जैसे कला कला आप कोई ड्राइंग बनाते होंगे, जो बनाता है कलात्मक ढंग से सोच सकता है आर्टिस्ट जो है, कि उसमें लय होता है ना? लय, जब मान लीजिए मेहंदी की डिजाइन ही अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें एक लय होता है, लय टूटना नहीं चाहिए। आप पेंटिंग करते तो लय होता है, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन होता है। आप कोई स्केच बनाते हैं तो उसका बैलेंस बना के चलते हैं कि कहीं कुछ खराब तो नहीं है, खराब हो रहा है मिटा के सही करते हैं, ऐसे जीवन है। ऐसे ही आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, करते जाइए, बैलेंस बना के चलिए, उसमें लय होना चाहिए, रिदम होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए वो चीज। एकदम कहते हैं ना कि इसी को बोलते हैं कि आप निरंतरता इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगर खराब हो रहा है मिटा के चीजें फिर से सही करिए, बस इस तरह से। तो ये तो बात हुई कि कैसे हम अपनी जिंदगी में निरंतरता लेके आएंगे। एक चीज और, जैसे ना मजा लेना सीखिए अपने काम के प्रति, जब इसमें इंटरेस्ट लेंगे ना मजा आएगा आपको, वो काम बड़े अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, जैसे लूडो वगैरह होता है, या कोई भी गेम की बात करें, जब आप उसमें करने लगते हैं ना तो आपको मजा आने लगता है बीच में, ठीक है। तो इस पढ़ाई को भी गेम की तरह से लीजिए, एक बोझ समझ के मत पढ़िए, मजा लीजिए इसमें कि अरे यार याद नहीं हो रहा है, ये आपका टारगेट, आपका जो कहते हैं ना कि आपका विरोधी कौन होना चाहिए, तो गेम में हमेशा कई मेंबर होते हैं, तो एक मेंबर और पढ़ाई में कोई आपको दिख नहीं रहा है, सब कल्पना की बातें हैं। तो जो आपका सिलेबस है, आपकी किताबें हैं, उसको एक अलग मेंबर मान लीजिए। आप सोचिए कि ये मुझे हराने पे तुला है कि मैं तुमको याद नहीं करने दूंगा और मुझे याद करना, ये गेम की तरह से लीजिए। अब कैसे याद नहीं होगा, किताबों से बातें करिए। अच्छा तुम कहोगे कि हमको याद नहीं होगा, अब मैं करके दिखाता हूँ, इस तरह से करके देखिए, आपको मजा आएगा। कंपटीशन लगाइए किताब से और अपने में, किताब कहेगी आपको याद नहीं करने देंगे और आप कहेंगे मैं याद किए बिना छोड़ूंगा नहीं। तो एक गेम की तरह से जब करेंगे तो मजा आएगा। और तब तक मत छोड़िए
कि जब तक आप जीत न जाइए, ठीक है। और ये कब तक चलेगा ये गेम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और विश्वास मानिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आप जीत जाएंगे, आप सोचिए गेम में एक छोटी सी हमें जीत मिलती है, कितनी खुशी मिलती है ना, कितनी खुशी मिलती है। अब वो जीत जब होगी, आपकी जिंदगी की जीत होगी, तो आपको क्या होगा सोचिए, कल्पना करिए, अच्छा सोचिए, कभी भी मत सोचिएगा, कभी भी गलती से मत सोचिएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। हमेशा सोचिए कि मैं कर लूंगा। लेकिन थोड़ा सा डर भी जरूरी है। अब इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है कि कर ही लूंगा और आप काम ना करिए, बस सोचते रहिए। नहीं, आपको काम करना है। डर ये होना चाहिए कि अगर मैं जरा भी लापरवाही करूंगा तो ये जो मैं सपना देख रहा हूँ वो चकनाचूर हो जाएगा, जो मैं सोचा हूँ वो नहीं हो पाएगा, मैं असफल हो जाऊंगा, फिर क्या होगा। सोच के देखिए, धक्का लगेगा बहुत तेज। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे वो जीत चाहिए, मुझे वो खुशी मनानी है अपनी जीत की। मुझे बताना है सबको कि मैं सफल हो। मैं सबको फोन पे बताऊंगा, मैं कैसे मिठाई बांटूंगा, मैं कैसे भगवान को शुक्रिया करूंगा, मैं कैसे उन लोगों को बताऊंगा जो लोग आज तक मुझे इतना खराब बोलते आए हैं। अगर असफल हुए तो क्या होगा, इसका विपरीत सोचिए। डर बहुत जरूरी है, तो डर डर के, लेकिन बस अपना वही है कि विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं सफल होऊंगा। ये चीज करके चलेंगे तो 100% सफल रहेंगे। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें हो गई। मोटिवेशन की एनर्जी आपके अंदर रहनी चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। अब छोटी सी बात कि जैसे मुझसे पूछा गया कि टेस्ट में हमेशा नंबर आपके कैसे आते थे, तो जैसे मॉक टेस्ट दीजिए या जैसे ये टेस्ट दीजिए टॉपिक वाला। देखिए शुरुआत में मैं डरती थी, आपसे तो मैं बता ही हूँ कि मैं डरती, मैं तो खुद नहीं देती। मेरी एक फ्रेंड है, वो कही आप दीजिए, क्या हुआ, गलत हो रहा है तो क्या हुआ। तो बस इज्जत के लिए मैं मरती हूँ, जान लीजिए, अपनी इज्जत के लिए। बस इज्जत का सवाल था, इसलिए क्योंकि वहां पे मेरी फ्रेंड भी उस ग्रुप में रहती थी। मुझे लगता था कि क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि इसका नंबर इतना खराब, पढ़ने में ठीक नहीं है। बस मुझे अब इज्जत के नाते मैं पढ़ती थी, और इज्जत के लिए आप लोग भी पढ़िए। बस मैं क्या कि पहले दिन दूसरे दिन दी तो मेरा नंबर नहीं आया है ना, तुक्का मार मार के कहाँ तक हो पाएगा, पढ़ ही नहीं थी टॉपिक। फिर जब मैंने देखा कि वहां पर टॉपिक दिया जा रहा है और ऐसा किया जा सकता है कि आप टॉपिक पढ़िए और दीजिए, तो इसमें तो बड़ा फायदा है। आपकी इज्जत भी बन जाएगी, आप अच्छा लाएंगे तो, और आपका तैयार भी हो जाएगा। तो मैंने करना शुरू किया और धीरे 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 मेरा अच्छा, मतलब हमेशा मेरे एक लोग थे, कोई पता नहीं नाम क्या था, याद नहीं आ रहा है, उनका हमेशा फर्स्ट रैंक पे आता था। तो मुझे अब उनको मैं जानती नहीं थी, लेकिन मेरा कंपटीशन उनसे लग गया कि भाई उनको मुझे पीछे करना, हमेशा मेरा फर्स्ट पर आना चाहिए। तो हमेशा कभी नेटवर्क की इशू या कोई क्वेश्चन गलत हो गया या कुछ भी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही मेरा रहता था अक्सर। आज जिस दिन फर्स्ट आता था उस दिन तो भैया कहते ना कि सब सही हो गया, मतलब कितनी मेहनत की मैंने, कितना रिवीजन किया, सब कुछ। आज बस चैन की नींद आएगी क्योंकि मैंने टेस्ट में सबसे नंबर 1 पे लाई हूँ। इस तरह से बच्चों की तरह समझिए कि ना आपको कंपटीशन आपस में लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट की बात करूँ तो शुरू बहुत कम नंबर आता था, 60, 65, 66 ऐसे जाने, बड़ी टेंशन हमको होती थी भैया। 125 नंबर का है ये तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं, इसलिए नहीं आता था ना कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को लोग मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ऐसे ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो लेकिन इससे आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है कि आपका नंबर खराब आ रहा है। आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपको क्वेश्चन के जो आंसर है उस पे वो आपको कम से कम दिमाग में बैठने चाहिए। तो ठीक है, पहली बार ऐसा किया, फिर उसके बाद सोल्यूशन दिया रहता था, उसको मैं कई बार पढ़ लेती थी। फिर दो बार अटेम्प्ट करने का साथ था, दूसरी बार में अच्छा नंबर आ रहा था, याद रहते क्वेश्चन, याद रहते थे। फिर लेकिन उसको रिवीजन करते रहे। मतलब आपको देखिए, आपका टारगेट जो आप मॉक टेस्ट खरीदते हैं, परचेस करते हैं ना, उसमें मेरा अनुभव जो है, आप टेस्ट के नंबर पे मत भागिए कि अरे मेरा 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 100 के अंदर आ रहा है, मेरा नहीं होगा। नहीं, आपका आएगा, ठीक है। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही रहते हैं, आपका आएगा, ठीक है। आपका बस ये होना चाहिए मकसद कि ठीक है पहली बार में ऐसा आया, उसका सोल्यूशन खोज के उसका आंसर आप अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। जितनी प्रैक्टिस से कम से कम उसका आंसर तो आपको याद रहे। और अच्छा, मुझसे कोई पूछा था, ये जो मैं किताब लेके बैठी हूँ, अपना जो एक शॉर्ट बनाई थी मैं, कौन सा घटना चक्र था वो, आप लोगों को तो मैं बताई हूँ कि घटना चक्र से भी मैं पढ़ती थी। क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हेल्पफुल इसलिए होता है ना, जैसे नेट जीआरएफ के भी क्वेश्चन होते हैं, हाई लेवल के होते हैं। आपका बेस बनेगा, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसकी व्याख्या पढ़िए, आपका बेस बनेगा। तो मैं पढ़ती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ती थी। क्वेश्चन भी आए थे, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, 2-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं ऐसा मैं कहूंगी, लेकिन वो आपका मतलब आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। और क्या था, हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था कि टेबल लैंप आप कहाँ से ली थी। हाँ, ये आज मैं बता ही दे रही हूँ सारी चीजें इसी वीडियो में। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। अब इसका लिंक आप लोग मांग रहे थे, तो देखते हैं कैसे क्या है, तो मैं दे दूंगी। लेकिन अमेजोन से आप सर्च करेंगे टेबल लैंप, आपको दिख जाएगा इस तरह का, अच्छा था। और जानते हैं इसका प्राइस क्या था, मेरे ख्याल से 1,500 के लगभग के था ये, है ना। तो इस तरह से, तो अपने बेटे के लिए मैंने मंगाया था। तो ठीक है, मेरा तो समय निकल चुका, मैं तो ऐसे नहीं पढ़ी, मैं तो लाइट जला के ऐसे पढ़ती थी। लाइट चली जाती तो मोबाइल के ऐसे जला के टॉर्च से पढ़ती थी, तो मेरा तो समय निकल गया। लेकिन बच्चे के लिए सोचते हैं ना कि उसके लिए कोई कमी ना रहे। तो बस यही सारी चीजें हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।